हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 20 गमतीदार पत्र। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। दारावरची बेल वाजली, मायाने दार उघडले, दारात पोस्टमन होता। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दारावरची बेल वाजली मीन्स जो डोरबेल होती है वो बजी। उसके बाद वहाँ पे कौन आया बाहर, माया। माया ने वहाँ पे क्या देखा कि दारात पोस्टमन होता मीन्स जो पोस्टमन होते हैं लेटर वगैरह लेके आते हैं, त्याने मायाला एक पाकिट दिले। मायाने पाकिटावरील मजकूर वाचला, अय्या काकांचं पत्र। तो जो वहाँ पे पोस्टमन आए थे उन्होंने क्या दिया, एक पाकिट दिया जिसके ऊपर लिखा था कि काकांचं पत्र, उसके जो काका थे उनका पत्र था। इसके लिए वो काफ़ी खुश हो जाती है। तिला आनंद झाला। धन्यवाद पोस्टमन काका। मायाने पोस्टमनचे आभार मानले, दार बंद केले। तो उसने वो जो भी पाकिट जो लेटर था वो लिया। उसके बाद जो पोस्टमन थे उन्हें आभार मानले मीन्स क्या कि थैंक्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसने उनका धन्यवाद किया और उसके बाद वो दार मीन्स क्या दरवाज़ा बंद करके अंदर आई। मायाने पाकिट उघडले, आतील पत्र बाहेर काढले, पाहते तर काय, आत कोरा कागद। तिला आश्चर्य वाटले। अभी माया जो थी उसे आश्चर्य मीन्स उसे अजीब क्यों लगा यहाँ पे कि क्योंकि जो भी पैकेट उसने खोला था उसके ऊपर एक लेटर तो था, लेकिन उस लेटर के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। कोरा कागज़ मीन्स ऐसा कागज़ जिस पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, तो ऐसा कागज़ उसमें था। इसके लिए उसे आश्चर्य लगा। काकांनी कोरा कागज़ कसा बरं पाठवला, तो उसे इस बात का थोड़ा सा अजीब लगा कि उसके जो काका थे उन्होंने लेटर भेजा, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। असा विचार करत माया रेशमाच्या घरी गेली। तो जो भी उसकी फ्रेंड थी या उसकी पड़ोसी थी, उस रेशमा के घर पे वो गई। रेशमा, हे बघ पत्र काकांनी पाठवलं आहे। तो उसने बताया अपनी जो फ्रेंड थी रेशमा उसे कि उसके जो काका है उन्होंने उसके लिए लेटर भेजा है। मायाने पत्र रेशमाला दाखवले। अगं काकांनी कोरं पत्र पाठवलं, काहीच लिहिलं नाही त्यावर। तो वो उसे ये भी बताती है कि उन्होंने लेटर तो भेजा लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, या फिर जो अक्षर होते वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। रेशमाने पत्र हातात घेतले। तिला त्याचे नवल वाटले नहीं, लेकिन रेशमा जो थी उसे पता था कि ये क्यों नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है वो उसे पता था। इसके लिए उसे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तिने एक मेणबत्ती घेतली, मेणबत्ती पेटवली आणि रेशमा मेणबत्तीच्या ज्योतीवर पत्र धरू लागली। तो उसने क्या किया, उसे कुछ पता था, इसके लिए उसने क्या किया, जो मेणबत्ती मोमबत्ती होती, कैंडल जो होती उसे जलाया। उसके थोड़े से ऊपर उसने क्या किया, जो लेटर था उसे पकड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में भी। अगर रेशमा ते पत्र जळून जाईल, माया म्हणाली। तो जब उसने कैंडल के ऊपर उस लेटर को पकड़ के रखा था तो माया ने कहा कि वो जो लेटर है वो जल जाएगा, पत्र जो है जल जाएगा। अगर या पत्राची एक गंमत आहे बघ तू, रेशमा म्हणाली। तो रेशमा जो थी उसे पता था कि उसे क्या करना है। तिने मेणबत्तीच्या ज्योतीवर ते पत्र धरले। ज्योतीची उष्णता त्या पत्राला मिळाली, त्यावर अक्षरे दिसू लागली। तो जब उसने उस कैंडल के ऊपर उस लेटर को घुमाया था तो उस थोड़ी देर के बाद जो है थोड़े थोड़े से जो अक्षर थे वो अभी ठीक से दिखने लगे थे। माया ने आनंदाने टाळ्या वाजवल्या और ये देख के माया काफ़ी खुश हो गई और वो क्या करने लगी, यहाँ पे खुश हो गई थी। तिने पत्र वाचले, तिला खूप आनंद झाला और उसके बाद उसे अक्षर दिखाई देने लगे थे। तो पूरा जो पत्र था वो उसने रीड किया, पढ़ा और उसके कारण वो काफ़ी खुश हो गई थी। माया ने रेशमाला विचारले, काय ग आता कशी काय पत्रावरची अक्षरं दिसू लागली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये जो कोरा कागज़ पहले था उसके ऊपर अक्षर तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन बाद में कैसे वो अक्षर दिखने लगे थे। अगं माया ऐक, लिंबाच्या रसाचा उपयोग करून कागदावर लिहितात, लिहिलेले सुकल्यावर कागद कोरा दिसतो। तो कागद उष्णतेवर धरल्यास त्यावरील अक्षरे पुन्हा दिसू लागतात आणि आपल्याला ती अक्षरे वाचता येतात। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि उसके जो काका थे उन्होंने जो लेमन होता है, नींबू मीन्स क्या, लेमन जो होता है उसके जो जूस निकलता है तो उसके रस या फिर जो जूस था उससे उन्होंने लिखा था कागज़ के ऊपर। तो लिखने के बाद वो पानी की तरह सूख जाता है तो वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब गर्मी के ऊपर वो हम पकड़ेंगे तो जो अक्षर होते हैं वो ठीक से दिखाई देने लगते थे। इसके लिए वो लेटर वो लोग पढ़ सके। रेशमाने मायाला कोऱ्या पत्राचे गुपित सांगितले। हे ऐकून माया आश्चर्यचकित झाली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसे कुछ किया जाता है। इसके लिए उसे इस बात का भी आश्चर्य लगा था। क्वेश्चन आन्सर देखेंगे। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। पत्र कोणी पाठवले, तर पत्र मायाच्या काकांनी पाठवले। पत्र कोणाला पाठवले, पत्र काकांनी मायाला पाठवले। मायाला पत्र का वाचता आले नाही, पत्रावरती लिहिलेले अक्षर दिसत नसल्यामुळे मायाला पत्र वाचता आले नाही। कोण ते सांगा। कोरे पत्र पाहून आश्चर्य वाटणारी कोण, माया। कोरे पत्र वाचण्याची युक्ती माहीत असणारी कोण, रेशमा।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि जैसे शब्द आपको दिख रहे हैं वो ॲज इट इज़ वैसे की वैसे आपके नोटबुक में आपको लिखना है। नेक्स्ट आहे पाठातील खालील वाक्य वाचा। दारावरची बेल वाजली, काकांनी कोरा कागद कसा बरं पाठवला, रेश्माने पत्र हातात घेतले, अगं काकांनी कोरं पत्र पाठवलं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके लेसन में दिए हैं वही आपको दिए हैं जो आपको रीड करना है। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ण झाल्यावर असे चिन्ह मीन्स क्या, फुल स्टॉप हम लोग देते हैं तो उसे ही मराठी में कहा जाता है पूर्ण विराम। कि पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं तो उसे ही मराठी में पूर्ण विराम कहा जाता है। वाक्यात जेव्हा प्रश्न विचारलेला असतो तेव्हा वाक्याच्या शेवटी क्या देते हैं हम, पूरा सेंटेंस खत्म होता है कोई जिसमें क्वेश्चन पूछा है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, उसे ही मराठी में प्रश्न चिन्ह कहा जाता है। वाक्य वाचताना शब्दानंतर आपण थोडे थांबतो, तसेच वाक्यात आलेल्या वस्तू नावांची यादी वाचताना प्रत्येक शब्दानंतर आपण थोडे थांबतो तेव्हा त्या शब्दानंतर कॉमा जो होता है वो दिया जाता है जिसे मराठी में स्वल्प विराम कहा जाता है। देखिए अगर कंटिन्यूसली 2-4 लोगों के नाम आते हैं तो हर एक नाम के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा देते हैं, स्वल्प विराम देते हैं, या फिर एक आधा सेंटेंस हो जाता है जहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ पर भी क्या आता है, कॉमा मीन्स स्वल्प विराम। तो ये दो जो है सिंबल्स आपको दिए हैं कि कौन से, एक तो पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मीन्स प्रश्न चिन्ह और कॉमा मीन्स स्वल्प विराम। नेक्स्ट आपको सेंटेंसेस दिए, यहाँ पे आपको पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और स्वल्प विराम लगाने हैं। तो फर्स्ट आहे, मी संगणक सुरू केला, मामाचा ईमेल वाचला, मामा 4 दिवसांनी येणार होता, आम्ही आनंदित झालो। तो यहाँ पे क्या होगा कि मी संगणक शुरू केला तो वहाँ पे मामाचा ईमेल वाचला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा देंगे, मामा 4 दिवसांनी येणार होता, आम्ही आनंदित झालो। तो वहाँ पे जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस वहाँ पे आप क्या करोगे, फुल स्टॉप दोगे और जहाँ पे आप थोड़ा सा रुकोगे वहाँ पे स्वल्प विराम आएगा। रमेश, सीता, अनिता, गणेश हे सर्व जण दररोज बागेत खेळतात। यहाँ पे 4 लोगों के नाम आए हैं तो पहले जो 3 लोग हैं, रमेश कॉमा, सीता कॉमा, अनिता कॉमा आएगा और लास्ट में जो है फुल स्टॉप आएगा, पूर्ण विराम आएगा। तू जेवण केलेस का, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है तो इसके लिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा लास्ट में। हे ऐकून तुला आनंद झाला का, ये भी क्या है, क्वेश्चन है तो प्रश्न चिन्ह आएगा लास्ट में। मी, आई, बाबा, राजू, पिंकी बाजारात गेलो, तो यहाँ पे मी के बाद आएगा स्वल्प विराम, आई के बाद, बाबा के बाद और राजू के बाद आएगा स्वल्प विराम और लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद आएगा पूर्ण विराम। सुशांत, रघु, राजेश हे चांगले मित्र आहेत, तो सुशांत, रघु, इनके बाद में क्या आएगा, कॉमा आएगा और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन जो दी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको आप जब लिखते हो कोई भी सेंटेंस 2-4 सेंटेंसेस कंटिन्यूसली लिखते हो या फिर ऐसे लिखते हो मराठी में तो वहाँ पे आपको ये चिन्ह पता होने चाहिए। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी 5th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी शेयर कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाइए और वहाँ पे वीडियोज़ ज़रूर देखिए।